नमस्कार, जय हिंद मेरे शेर सुनिए स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब मंत्रा पर। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्पेशल जीके के अंदर प्रत्येक दिन 10 मिनट का शो स्पेशल आप लोगों के लिए आ रहा है। आज के सेशन के अंदर हम लोग 5 महान व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे जो बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार जीके के अंदर, बिहार स्पेशल के अंदर सबसे ज़्यादा इन्हीं 5 व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 व्यक्ति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी जिन्होंने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया उनके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानेंगे, जो जो सिख के 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानेंगे, जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। उसके बाद डॉक्टर ये सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, उनके बारे में समझेंगे और लास्ट 5वां जो मजहरूल हक के बारे में समझेंगे, मौलाना मजहरूल हक के बारे में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। 5 व्यक्तित्व हैं, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम को बिहार के अंदर देख लीजिए, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे आपका जो बीपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर सभी में इन पांचों व्यक्तित्व से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा सेशन आप लोग देखिए, अच्छा रहेगा तो तमाम मित्रों से शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, यदि अभी बिहार बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो वर्दी वाला हीरो बैच आप लोगों के लिए आ गया है सक्सेस की 92 एप्लीकेशन पर। जाइए सक्सेस की 92 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से 11 रुपए मात्र पेमेंट करके वर्दी वाला हीरो बैच को परचेज कर लीजिए। और हाँ, ये जो नंबर दिया गया 8521188709, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए बिहार पुलिस लिख करके। ये जितने सारे पीडीएफ्स हैं जो एकदम एकदम बेहतरीन कंटेंट वाला पीडीएफ है, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। ये नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आपको नोट्स मिल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क नोट्स मिल रहा है। आप तुरंत जाकर के वहां व्हाट्सएप पर ज्वाइन करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पे लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, शेर शाह सूरी के बारे में जानेंगे। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां नाम था। ये पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खां नाम था। ये इनका जन्म जो है 1472 ईस्वी के अंदर हुआ था। याद रखेंगे 1472 ईस्वी में जन्म हुआ था, लेकिन जन्म तो पंजाब में हुआ था, लेकिन कार्य क्षेत्र इनका कहाँ रहा था? बिहार रहा था। बिहार के क्यों रहा? क्योंकि इनका पिता का नाम था हसन खां और हसन खां जो थे वो सासाराम के जागीरदार थे। हसन खां कौन थे? जागीरदार थे। तो अब यहाँ से शुरुआत होता है शेरशाह सूरी का सफर। शेरशाह सूरी सबसे पहले बाबर का एक सैनिक के रूप में काम किया। किसका? तो बाबर के सैनिक के रूप में इन्होंने सबसे पहले अपना कार्य शुरू किया। कार्य बेहतर किया तो इनको पदोन्नति मिली और जब पदोन्नति मिली तो जहां जहां क्या सैनिक थे, सैनिक से सेनापति बनाया गया। तब इसके बाद ये पदोन्नति के बाद क्या बन गए? सेनापति। और सेनापति के बाद फिर इन्होंने और बेहतर कार्य किया तो इनको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। अब चूंकि इनका धीरे धीरे कार्य क्षेत्र बढ़ता गया, इनका मनोबल बढ़ता गया और इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता गया। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ा, जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा और खुद शासन करने के लिए तैयारी किया। ये 1539 ईस्वी के अंदर इन्होंने हुमायूं को, चौसा का युद्ध आपसे पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो आपको याद रखना है, चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और किसके बीच हुआ? शेरशाह सूरी के बीच हुआ। उसमें हुमायूं को हरा दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। फिर एक बार और युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में एक कन्नौज का युद्ध होता है, जिसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो ये सरहिंद का भी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध के अंदर भी क्या किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और हुमायूं को बिल्कुल अंतिम तरह से हरा करके खत्म कर दिया। उसके बाद जो है, उसके बाद ये जो है इन्होंने क्या किया? शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना कर डाली। क्या करी? 1540 में ही उधर उसको हराया और इधर सूरी वंश की नींव डाली। 5 साल तक इन्होंने शासन शासन किया। कब से कब तक? तो 40 से लेकर के 45 तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। अब इसी बीच जब मान लीजिए, जब जब लोग अच्छे कार्य करते हैं, बेहतर कार्य करते हैं, तो उपनाम, उपाधि ये सब धारण करते हैं। इन्होंने एक उपाधि धारण किया, नाम रखा इन्होंने अल-दीन शेर शाह, यानी पूरा नाम था फरीद अल-दीन शेर शाह। इन्होंने अपनी उपाधि धारण की। उसके बाद आपको बता दें, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। निर्माण कराने का तात्पर्य ये होता है कि ये नहीं कि रोड था नहीं, रोड बहुत पहले से बना हुआ था। 2400 किलोमीटर का ग्रैंड ट्रंक रोड था, बहुत बड़ा रोड था। इसको इन्होंने क्या किया? इसका इसका यानी सुदृढ़ीकरण करवाया, मतलब बेहतर रोड बनवाया। जो पहले कच्ची था उसको पक्कीकरण करवाया। तो ये जीटी रोड बनाया। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है वो कलिंजर के किले का निर्माण कराने वक्त में इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा जो है सासाराम में ही है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, खूब पूछा जाता है। एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी से एक दो बात और पूछा जाता है। ये जैसे पहले क्या था कि अगर मक्का आप किसी को देते हैं तो उसके बदले में आप कोई फल ले लेते थे। तो इसका कोई माप नहीं था, कोई पैमाना नहीं था कि कितना देंगे कितना लेंगे। आज हम लोग 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो ये चीजों को समझते हैं। तो उस समय क्या था? पैमाना नहीं था। तो ये शुरुआत इन्होंने ही शुरुआत किया था। मानक वजन और माप का जो है पैमाना इन्होंने तय किया था। उसके बाद बता दें, चांदी का सिक्का जारी किया था इन्होंने, जिसका नाम था रुपया रखा। चांदी का सिक्का जारी किया और उसका नाम क्या रखा इन्होंने? रुपया
रखा। आज का जो रुपया चल रहा है, ये मान लीजिए उसी का आधुनिक रुपये का ये अग्रदूत बना, ये यहीं से शुरुआत हुआ, ठीक है? तो अग्रदूत बना आज के रुपया जो है, जो आधुनिक रुपया चल रहा है, ये यहीं से कहीं न कहीं प्रेरणा मिला। अब शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो ये जजिया कर आप जानते हैं जजिया कर वो कर था जो गैर मुस्लिम को छोड़ करके बाकी सबसे टैक्स वसूला जाता था, ये जजिया कर था। इसको समाप्त नहीं किया ये लेकिन, ये कौन? शेरशाह सूरी ने इसको समाप्त नहीं किया, इसको लागू रखा। उसके बाद देखिए तारीख-ए-शेरशाही एक था ये तारीख-ए-शेरशाही की जो रचना है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा किया गया था। तारीख-ए-शेरशाही का की रचना कौन किया था? अब्बास खान शेरवानी, इन्हीं के द्वारा किया गया था और इसके अंदर शेरशाह सूरी के 5 साल के कार्य का वर्णन किया गया है। इनकी मृत्यु 1500 इनका जो कार्यकाल है 1540 से 45 तक हुआ था, 45 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये था हमारा शेरशाह सूरी का सफर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वर्दी वाला हीरो बैच के लिए आपको नंबर हमने दिया है 8521188709 पर आप संपर्क कर लीजिए या सीधा सक्सेस की 92 ऐप पर को डाउनलोड करिए, सक्सेस की 92 और मात्र 11 रुपया में भाई साहब मात्र 11 रुपया में एक बेहतरीन कक्षा मिलेगा आपको जिसके अंदर आप आसानी से पढ़ करके बिहार पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये है याद रखेंगे, जाइए ऐप इंस्टॉल करके नंबर पर जाकर के संपर्क कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं 1.25 से एक लड़ाऊं चिड़िया ते मैं बाज उड़ाऊं, है ना? नाम सुने होंगे 1.25 से एक लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज बाज उड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मतलब मैं अकेला 1.25 से लड़ने वाला हूँ, मैं बाज और चिड़िया से भी नहीं तेज लड़ने वाला हूँ या कहिए उससे भी लड़ने वाला हूँ, उसे भी हराने वाला हूँ, इसीलिए तो मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह है। इनका बहुत ही बढ़िया जो है सो कार्यकाल रहा है, इनका बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व रहा है, बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई है, जो प्रश्न बनते हैं तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 22 दिसंबर 1662 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अपने पटना में हुआ था, पटना साहिब के अंदर हुआ था। पटना साहिब यहाँ है ना, गुरुद्वारा है बहुत बड़ा सा पटना साहिब के अंदर, याद रखेंगे। पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर था ये पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। गुरु गोविंद सिंह 24 नवंबर 1675 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गुरु बन गए थे। मतलब ये वैसे तो कहा जाता है 9 वर्ष में ही गुरु बन गए थे, लेकिन जो ये बने थे 1675 ईस्वी के अंदर, तो ये पूरी तरीके से 10वें गुरु के रूप में ये 24 नवंबर 1675 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था? शपथ ग्रहण कर लिया था। ये सिख के कैवे गुरु थे? 10वें और अंतिम गुरु थे, क्योंकि इसके बाद इन्होंने गुरु वाला कार्यक्रम को समाप्त कर दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, 10वें और अंतिम। यहाँ ध्यान देंगे 1699 ईस्वी में ये इन्होंने क्या किया था? योद्धा समुदाय यानी कि खालसा पंथ की स्थापना करी थी। कितने में? 1699 में। ये बहुत पूछा जाता है कि कब कब खालसा पंथ की स्थापना या खालसा समुदाय की स्थापना कब इन्होंने करी थी? 1699 में किए थे। इन्होंने क्या किया था? 5 वस्तुओं को क्या किया था? संदर्भित किया था। 5 वस्तु जो सिख है वो 5 वस्तु को रख सकता है। उस 5 वस्तु में कौन-कौन था? केस था, कंघा था, कृपान है, कड़ा है और एक और है जो कच्छा जिसको बोलते हैं, कच्छा। अब इसको समझेंगे क्या है, देखिएगा। केस का मतलब होता है अनचाहे बाल। आप देखते होइएगा, जो भी लोग सिख धर्म से रिलेटेड हैं, वो बड़े-बड़े बाल रखते हैं, इतना बड़ा-बड़ा। बाल को मुरेठा बाँध करके रखते हैं, पगड़ी बना-बना करके रखते हैं ना? कंघा जो है, कंघा भी रखते हैं। अब चूँकि जो कंघी है, बाल बड़ा-बड़ा है तो उसको सीटना, उसको समेटना, उसको सँवारना, ये भी ज़रूरी पड़ता है ना? कृपान है लोहे का खंजर। एक देखते होइएगा सिख वाले लोग जो भी होते हैं, वो कृपान रखते हैं, कृपान, कटारी ये सब रखते हैं। कड़ा होता है एक लोहे का कंगन, हाथ में लोहा वाला, वो निश्चित रूप से पहनते हैं। उसके बाद देखेंगे कच्छा मतलब कॉटन या टाइबल अंडरगारमेंट्स होता है। बढ़िया से उसको जो होता है ना बाँध करके उसको, है ना? टाइट करके रखने वाला वो होता है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे कि ये 5 चीज़ों को जितने भी सिख धर्म के लोग हैं उसको इन्होंने क्या किया था कि इसको रखना अनिवार्य किया था। गुरु गोविंद सिंह गुरु परंपरा को समाप्त किया था। याद रखेंगे कौन किया था? गुरु परंपरा को समाप्त करके और गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या किया था? सिखों का गुरु मानने के लिए सलाह दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या किया था? याद रखेंगे। अब पाहुल प्रथा का भी प्रचलन इन्होंने किया था। पाहुल प्रथा पूछा जाता है कि पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? इसको भी याद रखेंगे। पाहुल प्रथा का शुरुआत इन्होंने किया था। 1708 में नादेर में एक अफगान के द्वारा जो है इनकी मृत्यु कर दी गई थी। 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु कर दी गई थी नादेर में किसी अफगान के द्वारा, ठीक है? चलिए, इतना याद रखेंगे अब। आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत की
पहले राष्ट्रपति बने। 3 बार इन्होंने राष्ट्रपति का शपथ लिया, लेकिन 2 बार कार्यकाल पूरा किया, लेकिन तीसरी बार जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनको देश रत्न भी इनको भारत रत्न भी दिया गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में देखेंगे 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई, बिहार के अंदर सिवान की जीरादेई में इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी को। अब याद रखेंगे इनका उपनाम जो है देश रत्न के नाम से ये जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? देश रत्न के नाम से। लेकिन बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 के अंदर, जो घोषणा हुई थी 1905 के अंदर, याद रखिएगा। वैसे वास्तव में तो 1906 में हुआ है, लेकिन 1905 के अंदर ये घोषणा हुआ था। लेकिन 1911 में बिहार प्रांत को अलग किया गया था, 1911 के अंदर। तो ये 1906 में प्रथम अधिवेशन पटना कॉलेज में इन्होंने आयोजित किया था। मतलब 1906 ईस्वी से इन्होंने अपने जो है, ठीक है, अपने कहिए एक तरह से ये उभर करके नेता के रूप में उभरने का कार्य किया था। पटना कॉलेज के अंदर ये बंगाल जो विभाजन की बात हो रही थी, उसी बीच में ये क्या किए थे, पटना कॉलेज के अंदर पहला अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। याद रखेंगे 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर देश सेवा के लिए इच्छा जाहिर की थी। 1910 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उनसे मिल करके और देश सेवा करेंगे हम, इसके लिए इन्होंने इच्छा जाहिर की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। 1917 याद होगा, तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। याद होगा, तो 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे। उसके बाद 1934 ईस्वी में कांग्रेस के 48वें अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। कब? 1934 ईस्वी में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में। लेकिन 1934 में कांग्रेस की 48वें अध्यक्षता ये बने थे। लेकिन यहां से ध्यान रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 9 दिसंबर से संविधान सभा कार्य करना शुरू किया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है इनको बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को, इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे ये। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। 3 बार भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ, 3 बार, ठीक है। उसके बाद 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने कुछ कृति लिखी है। इंडिया डिवाइडेड 1946 के अंदर लिखा था। महात्मा गांधी एंड बिहार और सत्याग्रह एट चंपारण 1922 के अंदर इन्होंने लिखा था। बापू के कदमों में 1954 में लिखा था। ये सारी की सारी इन्होंने किताबें लिखी थी। उनका निधन जो है 1963 ईस्वी में हो गया था, जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ये तमाम बातें, तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, सभी फैक्ट्स को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब आ जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। चूंकि ये 10 मिनट का शो है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जानेंगे। 10 नवंबर 1871 ईस्वी को, 10 नवंबर 1871 ईस्वी को इनका जन्म आरा में हुआ था। वर्तमान में ये कौन सा जगह पर है? इनका जो जन्म हुआ था, ये वर्तमान में बक्सर जिले में पड़ता है, बिहार के बक्सर में। लेकिन इनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आधुनिक बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय के ये उप कुलपति के रूप में भी कार्य किए हैं। उप कुलपति के रूप में जब ये उप कुलपति थे, तो वहां पर अच्छी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का कार्य किया था। वहां पर इन्होंने जो लाइब्रेरी वगैरह को भी खुलवाने का कार्य किया था। ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी बात होना चाहिए। अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। और ये कब बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो बने थे, वो बने थे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे। बस 2 दिन रहे, उसके बाद, ठीक है। आप देखेंगे 1910 में बंगाल में विधान परिषद के सदस्य बने थे और जोरदार तरीके से बिहार को अलग करने का मांग उठाया था। 1910 के अंदर विधान परिषद का सदस्य बन गए थे और ये बंगाल के अंदर बने थे, और उसी समय बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए पूरी जोरदार तरीके से इन्होंने क्या किया था, ये लड़ाई लड़ी थी वहां पर। देखिए, प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य तथा प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई थी। ये प्रिवी काउंसिल समझिएगा, गवर्नर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब होता है कि पहले का जो शासन चल रहा था अंग्रेजों का, उसके ये सदस्य बने थे। और प्रिवी काउंसिल का मतलब होता है कि उसको अंग्रेजों को सलाह देने का कार्य करते थे, ठीक है। ये इस काउंसिल, प्रिवी काउंसिल में होता है कि जो शासन सत्ता चल रहा था, जो सरकार चला रहा था, उसको सलाह देने वाला ये सदस्य बने थे, सलाह दे रहे थे। इनका निधन 6 मार्च 1950 ईस्वी को हो गया था। आगे देखेंगे, लास्ट और आज का अंतिम टॉपिक है हमारा मौलाना मजहरुल हक। खूब प्रश्न पूछा जाता है इनसे भी। इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 के अंदर हुआ था, ब्रह्मपुर गांव में, पटना के ही ब्रह्मपुर गांव में हुआ था। अब जानते हैं ना, मैक्सिमम लोग वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए थे।
और बाहर-बाहर जा करके तब उन्होंने ज्ञान हासिल किया था। उसके बाद आकर के अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए मेहनत किया था, है ना? तो यहाँ याद रखेंगे ये वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए थे और वहीं पर भारतीयों को संगठित करने के लिए सभी भारतीय चूँकि छिट-फुट थे, अलग-अलग थे तो सबको एकत्रित करके और तब जाकर के युद्ध लड़ा जाए, तभी जाकर के सफलता मिलेगा। इसके लिए इन्होंने अंजुमन-ए-इस्लामिया संगठन का निर्माण किया था। नाम क्या रखा था? अंजुमन-ए-इस्लामिया संगठन का। 1903 में छपरा नगर पालिका के ये उपाध्यक्ष बने जब वहाँ से लौट करके आए इंग्लैंड से, तब 1903 में ये जो है चुनाव लड़ते हैं और नगर पालिका के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर 1909 के अंदर जो है ये बिहार कांग्रेस कमेटी के भी उपाध्यक्ष बन जाते हैं। बिहार के अंदर जो कांग्रेस कांग्रेस कमेटी चल रही थी, उसके उपाध्यक्ष बन जाते हैं। फिर 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कर देते हैं। कब करते हैं? 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को होम रूल लीग। याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा बीबीआई है। होम रूल लीग का स्थापना कौन किया था? तो मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में किया गया था और इसके बाद इनको जो है सभापति भी बनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान और खिलाफत आंदोलन में भी ये सक्रिय भूमिका निभाए थे। कौन? असहयोग आंदोलन 1922 के अंदर हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है 1900 कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1918 के अंदर हुआ था, 18 में। तो ये मदरलैंड नामक पत्रिका 1921 में प्रकाशित किया था और पटना में सदाकत आश्रम जो है 1921 ईस्वी में इन्होंने ही नींव डाली थी। याद रखेंगे 1921 अंदर के ही सदाकत आश्रम मौलाना मजहरुल हक के द्वारा ही क्या किया गया था? इसका शुरुआत किया गया था। मदरलैंड नामक पत्रिका 1921 के अंदर प्रकाशित किया जाता था। ये भी इन्हीं के द्वारा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना और कुलाधिपति रहे हैं। बिहार विद्यालय पीठ की वैसे स्थापना में महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही है। महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। महात्मा गांधी ने ही फीता काट करके उसका उद्घाटन किया था। लेकिन चूंकि ये जो है मौलाना मजहरुल हक जो है अपनी जमीन को दान में दिए थे, इन्हीं के द्वारा जमीन दिया गया था, इसलिए इनको कुलपति भी वहां पर कुलाधिपति भी बनाया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें देश भूषण की उपाधि दी गई। देश भूषण कौन है? मौलाना मजहरुल हक है। देश भूषण कौन है? मौलाना मजहरुल हक है। ये 5 व्यक्तित्व आपको पूरी अच्छी तरीके से याद रखने होंगे। ये पांचों के पांचों व्यक्तित्व जो हैं वो बिहार के अंदर तमाम एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से अब तमाम साथी को अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर करिएगा और आप हमारे नंबर 8521188709 पर व्हाट्सएप करें। यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमें मैसेज करें बिहार एसएससी लिख करके, और यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस नंबर पर बिहार पुलिस लिख करके मैसेज करिए। आप सक्सेस की 92 ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। सक्सेस की 92 ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से आप अपनी कोर्स की जर्नी को शुरुआत करिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। निश्चित रूप से अपने तमाम मित्रों से शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि अगर आप लोगों का बेहतर सपोर्ट रहा तो लगातार आपको इसी कंटेंट के साथ, इसी तरह के कंटेंट के साथ आपके सामने हम हाजिर होते रहेंगे, उपस्थित होते रहेंगे और एक समय आएगा कि आप जो है आसानी से अपना जो आपका जो लक्ष्य है उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।